पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया का नारा हर जगह से गायब है, क्योंकि इस इंडिया को पढ़ाने में हमारी सरकारें विफल रही हैं, फिर चाहे वो देश हो या राज्य। कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई पटरी से उतर गई है। देश में कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई जारी रखी, तो वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके पास ऑनलाइन क्लास आज तक पहुंच ही नहीं पाई। भोपाल के एक नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही मान्या कुछ समय पहले तक क्लास 10 के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। क्लास से लेकर असाइनमेंट तक हर चीज ऑनलाइन होने से मान्या को काफी तनाव का सामना करना पड़ा। फिजिकल क्लासेस में हम डांस करते थे, म्यूजिक क्लासेस होती थी, पेंटिंग क्लासेस होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास में हो तो रही है, लेकिन वो फ्रेंड्स के साथ मस्ती होती थी वो नहीं हो पा रही है। तो बहुत ज़्यादा और असाइनमेंट के थ्रू मेंटल प्रेशर रहता है, टीचर्स गाइड नहीं कर पाती है। 12th क्लास में पढ़ रहे अथर्व को टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन क्लास पसंद तो आई, लेकिन अपना आखिरी साल बिना स्कूल गए बिताने का गम भी है। कई सारी होप्स होती है कि अब हम स्कूल के सबसे सीनियर हैं, तो थोड़ा एक ऑरा होता है, एक हमारे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, अलग अलग PORs होते हैं हमारे, तो उन सब सेंस में भी कहीं ना कहीं हमने वो सब मिस किया इस साल। ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों के साथ पेरेंट्स के लिए भी कई परेशानियां खड़ी की हैं। अथर्व की मम्मी अपर्णा बच्चों के व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। बच्चों के नेचर में तो बहुत परिवर्तन आया है। एक्चुअली एक तो उनमें एक जो क्यूरियोसिटी होती थी वो पूरी खत्म हो गई है। नहीं, अब तो क्या है, रोज का एक जैसा ही तो है, वही ऑनलाइन मैम आ जाएंगी, देखेंगे, अपन हेलो हाय हेलो कर देंगे, गुड मॉर्निंग कर देंगे, बस हो गया। 12 से 19 साल की उम्र के बच्चों में पढ़ाई और कामयाब होने के स्ट्रेस की वजह से मानसिक तनाव बढ़ा है और ऑनलाइन क्लास ने इसमें इजाफा ही किया है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक देश में 13 से 17 की उम्र के 98 लाख बच्चे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सुबह शाम अब इस प्लेग्राउंड में कोई नहीं खेलता, बॉल से इन खिड़कियों के शीशे नहीं टूटते, इन डेस्क पर अब किताबें नहीं सजती, क्योंकि बच्चे पढ़ाई से दूर घरों में बंद हैं। शहर के होशंगाबाद रोड से लगे गांव बगली में रहने वाली प्रमिला सैनी एक प्यून है। आजकल प्रमिला बेटे की 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर चिंतित है। इन दोनों की मोबाइल से क्लास चलती है, लेकिन मेरे पास मोबाइल एक ही है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को कभी कोई बाहर जाना रहता था तो इनकी क्लास छूट जाती थी। प्रशांत 10th क्लास में है और अब आगे पता नहीं उसका कैसे क्या पढ़ाई होगी। प्रमिला के दोनों बच्चों 10वीं में पढ़ रहे प्रशांत और BCom कर रही प्रियंका ने लॉकडाउन में एक ही फोन से पढ़ाई की। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती थी वैसी तो होती भी नहीं है, तो इसलिए अब 10th में आया हूँ मैं, तो फिर अब मम्मी प्राइवेट स्कूल से सरकारी में डाल रही हैं, क्योंकि प्राइवेट में फोकट पैसे जा रहे हैं। ऐसा ही हाल पिपलिया पेंदेखा में रहने वाली रामदेवी और उनके बच्चों का है। रामदेवी घर घर जाकर काम करती हैं। 6 महीना हो गए फोन दिलाए, घर पे रखा है, किस्तों से मोबाइल दिलाया, किस्त के लिए पैसे नहीं हो पा रहे, प्राइवेट स्कूल है। स्कूल की पूरी फीस भरने के बाद भी रामदेवी के बेटे सर्वेश की पढ़ाई ट्यूशन क्लास से चल रही है। मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है तो कोई मदद नहीं मिलती है, तो सुशील भैया ही पढ़ाते हमको, तो वहीं कोचिंग जाते हैं, वहीं पूछते हैं, बस वहीं पढ़ते हैं। ये वो तबका है जो कर्ज लेकर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। ऐसे में टीचर्स के ट्रेन न होने से बच्चों की पढ़ाई तो छूटी ही, परिवार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा। ऑनलाइन क्लास ने भारत में एक डिजिटल डिवाइड नाम की बहुत बड़ी खाई खड़ी कर दी है। इसके एक तरफ वो बच्चे हैं जिनके पास फोन, लैपटॉप और अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है, वहीं दूसरी ओर वो बच्चे हैं जिनके पास ना तो संसाधन है और ना ही पढ़े लिखे माता पिता जो उनकी मदद कर सके। 10वीं की पढ़ाई कर रही मनीषा इंटरनेट रिचार्ज से लेकर बिजली न होने तक कई परेशानियों का सामना कर रही है। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो फिर यहाँ थोड़ा नेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है और यहाँ पापा ने कर्जा लेके मोबाइल दिलाया है। मनीषा के पिता जैनपाल खेतों में मजदूरी करते हैं। उनकी बड़ी बेटी की पढ़ाई पहले ही छूट चुकी है। इस लॉकडाउन के बाद उन्हें अपनी दूसरी बेटी की पढ़ाई छूटने का डर सता रहा है। 10वीं में पढ़ रही वो, अब 10वीं में इतनी समस्या रही आगे, हमारी बड़ी लड़की इसलिए पढ़ाई छोड़ दी, 10वीं 9वीं करके कोई आगे था ही नहीं पढ़ाने का गुंजाइश है कुछ। ऐसा ही कुछ हाल 8,000 रुपए महीना कमाने वाले प्रकाश की बेटी अंजलि, अनुष्का और बेटे अजय का है। तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अनुष्का और अजय के पिछले क्लास के नतीजे तो आ गए, लेकिन नई क्लास की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। इनके दोनों बच्चों का जब फिर मोबाइल लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। यदि कुछ करना है, ऑनलाइन पढ़ानी है, तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी बच्चों की, क्योंकि पढ़ानी है अपन बच्चों को, घर में थोड़ी बैठानी है। क्योंकि अपन ने फावड़ा तगाड़ी चलाएं तो बच्चे तो न चलाएं, कम से कम उनका भविष्य तो बने।
प्रकाश परेशान हैं और नहीं चाहते हैं कि बच्चे उनकी तरह मजदूरी करें। स्कूल बंद है, माता पिता के पास रोजगार नहीं है और परिवार तनाव से गुजर रहा है। देश में शिक्षा की ये स्थिति डिजिटल डिवाइड को दर्शाती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सिर्फ 24% बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्थिति ऐसे ही बनी रही तो देश में ड्रॉप आउट रेट बढ़ सकता है, यानी कि कई बच्चे पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।